उसमें विशेषकर विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को कि राम जन्मभूमि हमारी है, हमको मिलना चाहिए, यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बीच में कई बार बैठक हुई कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, लेकिन वो कार्य नहीं बना। अंत में सरकार से कहा गया, निवेदन किया गया कि अध्यादेश लावें। सरकार ने भी अध्यादेश नहीं लाया और वो कहते थे जो होगा कोर्ट से होगा। अंत में 2019 9 नवंबर को कोर्ट ने जो आदेश दिया कि विराजमान रामलला जहाँ हैं वही राम की जन्मभूमि है और उसी जगह आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और ये आशा जगी है कि 22 जनवरी को रामलला वहाँ उपस्थित होंगे, वहाँ स्थापित की जाएंगे और जो सदियों से किस रूप में होंगे, क्योंकि आचार्य जी बड़ी चर्चा हो रही है उस मूर्ति को लेकर भी। ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ उस गर्भगृह में वो जो प्राण प्रतिष्ठा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो 5 साल के बाल स्वरूप में होंगे। उस स्वरूप के बारे में, उस मूर्ति के बारे में आप थोड़ा देखिए 5 साल के बालक बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। बिल्कुल। और चूंकि वो जन्मभूमि है राम की और वहाँ पर वही बालक रूप में भगवान श्री राम का प्रतिमा का स्थापन होगा जो 5 साल के बालक के रूप में हो। जो अभी वर्तमान समय में जिनकी पूजा हो रही है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत लोगों को उनका दर्शन भी नहीं हो पाता है। इनकी स्थापना भी साथ में होगी। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में मूर्तियों का 2 स्वरूप है, एक चल एक अचल। तो जो वर्तमान समय में पूजा हो रही है जिस भगवान रामलला की चारों भाइयों के बालक रूप में, वो प्रतिमा यह चल है। और जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा वह प्रतिमा जो होगी वो अचल होगी, अचल नहीं हो, वो अचल होगी, वो अचल होगी, कभी हटाई नहीं जाएगी। इस प्रकार की प्रतिमा 5 साल की अवस्था के बालक के रूप में रामलला के वहाँ स्थापित होगी। आचार्य जी अभी आपने खुद ही वर्णन किया, अभी आपने खुद ही बताया कि किस तरह से आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, कितने उतार चढ़ावों से गुजरा, किस तरह से वो आंदोलन शुरू हुआ, उस पर आपने वीएचपी की वो भूमिका भी और तमाम जो कार सेवक थे उनकी क्या भूमिका रही, आपने ये भी यहाँ पर बताया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप इस तरह से देख पाएंगे अपने सामने उसको साकार होते हुए, क्योंकि जिस तरह की अड़चनें बाधाएं आ रही थी? भगवान रामलला की असीम कृपा रही और हमें भी अनुभव होता था। और वह बात रही जब भगवान श्री राम वन को जाने लगे थे तब माता सीता ने भी जाने के लिए हट किया। तब उन्होंने कहा कि दिवस जात नहीं लागे ही 12, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। वो समय 14 वर्ष बीतते हुए बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ 14 वर्ष निश्चित था और यहाँ अनिश्चित था कि कितना समय लग जाएगा। यह अनिश्चित होने के कारण से यह संशय बनी रही, लेकिन आशा जो हमारी रही, विश्वास जो था वो कभी हटा नहीं। और उस विश्वास का परिणाम ये है कि आज भव्य दिव्य मंदिर रामलला का बन रहा है जिसमें वो 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने पर स्थापित होंगे। तो विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर, ये श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए कि उनमें सक्षमता है। वो जो भी करते हैं वह अपने शक्ति से करते हैं, जो भी दिखाई देता है वह सही नहीं है। सही तो ये है जो उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा के अनुसार काम होता है जो हो रहा है। लेकिन जितना ये मामला आचार्य जी आस्था से जुड़ा हुआ है उतना ही ये मामला राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आस्था और राजनीति शुरू से ही इस मामले में दोनों साथ साथ चली है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्रेडिट की वो बात कही थी, क्योंकि क्रेडिट लेने की अब एक तरह से होड़ सी मच गई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि भैया ताला तो हम ही नहीं खुलवाया था,